नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधा को, जिसका नाम है जीवनी। तो जीवनी विधा से संबंधित आपके प्रश्न जो है इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? बताइएगा, हिंदी साहित्य में जो है कलम का सिपाही किसे कहा गया है? क्या सही उत्तर आपका हो जाएगा? तो कलम का सिपाही जो कहा गया दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। एक कृति है जिसका नाम है कलम का सिपाही। क्या नाम है दोस्तों? कलम का सिपाही नाम की एक कृति है। तो उस कृति के अगर लेखक की बात करें तो उसके लेखक जो है अमृत राय जी हैं। क्या है? अमृत राय। तो अमृत राय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। तो इनके द्वारा एक कृति की रचना की गई थी जिसका नाम था कलम का सिपाही। इससे संबंधित भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना जो है ये जीवनी नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का? कलम का मजदूर ये दोस्तों जीवनी है, ठीक है। कलम का सिपाही ये भी जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया, यही जो है ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली क्लास आत्मकथा से संबंधित जो थी उसको देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। मेरी पत्नी और भेड़िया का उसमें जो है ये क्या है, तो एक आत्मकथा है। इसका जिक्र उसमें काफ़ी अच्छी तरह से किया गया था। तो ये एक दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है। कैसी आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। पूछा जाए इस आत्मकथा के जो रचनाकार हैं तो रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? बताइएगा, निराला की साहित्य साधना ये किस आलोचक की पुस्तक है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र की है, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। निराला की साहित्य साधना। तो इसकी रचना की अगर बात करें हम लोग तो इसका जो प्रकाशन था दोस्तों 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बाकी जो है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन वृत्तांत है उसका पूरा वर्णन इस कृति में किया गया था। इस कृति के लिए जो है शर्मा को 1970 ईस्वी में, कब? 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। पूछा जा सकता है दोस्तों 1970 ईस्वी में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस कृति के लिए मिला था? तो यही निराला जो साहित्य साधना है ये एक जो है जीवनी है, तो इसी के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। एक नाम है दोस्तों, गांधी जी की जीवनी है, उसका नाम है महात्मा गांधी। तो इसके लेखक पूछे गए, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 4। तो लेखक की बात करें तो रामचंद्र वर्मा इसके लेखक हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रचना वर्ष इसका जो है 1919 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है गांधी जी के जीवन का पूरा वर्णन इसमें किया गया है। तो जीवनी का यही मतलब होता है, किसी जो है व्यक्ति विशेष के जीवन का जब वर्णन किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तो वही जो है जीवनी कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति उस पर रचना करता है या कुछ लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको जीवनी कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट जो है आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। बताइएगा, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। प्रश्न नंबर 6। क्या सही उत्तर हो जाएगा? कलम का सिपाही ये तो जीवनी है दोस्तों। आवारा मसीहा ये भी जीवनी है। अन्य से अनन्या, तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अन्य से अनन्या जो है ये एक आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। ये क्या है? तो आत्मकथा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। बताइएगा, मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है इसके लेखक विष्णु चंद्र शर्मा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइएगा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये जो है जीवनी का नाम है, एक ग्रंथ है। तो इसके जो है रचनाकार कौन है पूछा गया है। तो रचनाकार जो इसके हैं दोस्तों राधा कृष्ण दास हैं। यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, बताइएगा। शिखर से सागर तक ये नहीं पूछा गया दोस्तों ये किसके द्वारा जो है रचित है, ये पूछा गया ये किससे संबंधित जीवनी है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, अज्ञेय से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो है इस प्रश्न का हो जाएगा। जब पूछा जाएगा शिखर से सागर तक इसके लेखक कौन है, तब राजकमल राय जो है इसके लेखक माने जाते हैं, राजकमल राय। और किसके ऊपर है, तो अज्ञेय जी के ऊपर जो है इस जीवनी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की, बताइएगा। ये जो जीवनी है दोस्तों अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है, तो जैनेन्द्र की ये जीवनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, बताइएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है, क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बापू या फिर कर्मवीर गांधी, श्री गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो पूछा गया दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक गांधी जी पर जीवनी की रचना की थी, उसका नाम क्या है, तो नोट करिएगा उसका नाम दोस्तों श्री गांधी है। सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एक बापू जो जीवनी है ये किसकी है, तो घनश्याम दास बिरला की है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र की है, किसकी है, ये जो है जैनेन्द्र की है। जैनेन्द्र ने इसकी रचना कब की थी, तो 1968 ईस्वी में इसकी जो है रचना की थी। इसी तरह से जो है बापू की जो रचना हुई थी 1940 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और अगला प्रश्न आपका देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी काल नहीं है, बताइएगा कौन सा जो है ये प्रेमचंद के जीवनी काल नहीं है, किसने जो है प्रेमचंद के ऊपर एक भी जीवनी नहीं लिखी है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो अमृत राय जी ये तो जो है प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और इनकी जो जीवनी है दोस्तों उसका नाम है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। ठीक है, बाकी जो शिवरानी देवी जी हैं इन्होंने जो है लिखा प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, ये एक रचना है, इनकी रचना है दोस्तों, क्या है, तो जीवनी है, किसके ऊपर है, प्रेमचंद के ऊपर है। ठीक है, मदन गोपाल की बात करें दोस्तों तो इन्होंने लिखा है कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। ये सभी जो है क्या है, जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने लिखी है। बाकी हंसराज रहबर की बात करें तो वही इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। हंसराज रहबर ने एक भी जीवनी जो है मुंशी प्रेमचंद के ऊपर नहीं लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी, बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो शीर्षक एक जीवनी है दोस्तों ये किसने लिखी, तो ब्रजरत्न दास जी ने लिखी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। कब लिखी, तो 1948 ईस्वी में जो है इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, बाकी शिवमंगल सहाय ने जो है हरिश्चंद्र नाम से एक जीवनी लिखी थी। अगर पूछा जाए खाली हरिश्चंद्र नाम से जो है हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी, तब आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवनंदन सहाय ने। इसी तरह से दोस्तों बाबू राधाकृष्ण दास जो हैं वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के नाम से एक जो है जीवनी की रचना करते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो शीर्षक जीवनी है वो किसकी है, ब्रजरत्न दास जी की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है, बताइएगा कौन से जो है जीवनी लेखक नहीं है, तो हरिशंकर पारसाई जो है नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये निबंधकार हैं, क्या है, निबंधकार। ठीक है, ये जीवनीकार जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दोस्तों, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। ये एक जीवनी है वट वृक्ष की छाया में, तो किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर जो है 15 का, तो अमृतलाल नागर की जो है स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए एक जीवनी लिखी गई थी जिसका नाम है वट वृक्ष की छाया में, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृतलाल राय, ठीक है, सॉरी अमृतलाल नागर। तो यही इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं, बताइएगा। एक जो है पुस्तक है यानी कि जीवनी है, हलचल के पंख इसका नाम है, तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके जो है लिखी गई थी। पूछा गया किसने इसको लिखा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मोहन अवस्थी की ये रचना है, किसकी है, मोहन अवस्थी की ये रचना है। सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। कौन सा गलत युग्म इसमें से है, बताइएगा, इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है, तो बाबूजी नागार्जुन, या फिर जिन्होंने जीना सीखा मैथिली शरणगुप्त, आवारा मसीहा शरत चंद्र, अग्नि सेतु, नजरूम इस्लाम।
क्या सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का बताना। तो जिन्होंने जीना सीखा दोस्तों, इसके जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। बात करें दोस्तों इसकी रचना की, तो 1971 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। यही ऑप्शन आपका जो है, सॉरी, यही युग्म आपका गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है हो जाएगा। प्रश्न है आपका, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? बताइएगा। निराला से संबंधित ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूछा जाता है इसमें दोस्तों, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा जो है हो जाएगा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना, एक है फर्स्ट, ठीक है, एक है सेकंड, एक है थर्ड। तो 3 जो है 3 खंडों में इसकी रचना हुई थी, जिसका नाम है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम की बात करें तो 1969 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। द्वितीय की 1972 ईस्वी में रचना हुई थी। तृतीय की 1976 ईस्वी में जो है रचना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बताइएगा, रोमा रोला की कौन सी कृति है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये एक रचना है दोस्तों, जीवनी है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रोमा रोला की जो कृति है दोस्तों, उसका नाम है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। बापू की बात करें तो घनश्याम दास की है। ये किसकी है? घनश्याम दास। ठीक है, बापू की झांकियां जो हैं ये काका कालेकर की है। काका कालेकर। इसी तरह से अकाल पुरुष गांधी की बात करें तो जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी रूप स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐतिहासिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ये कथन किसका है? बताइए। तुलसीदास के विषय में ये कथन जो है किस साहित्यकार का है? क्या सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का? तो ये जो कथन है दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? बताइएगा। लाजपत महिमा जो है ये एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? जीवनी है दोस्तों। किसकी है? तो महादेव भट्ट की है, महादेव भट्ट। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो आज़ादी के जो महान क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, तो उनके ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। उनके जीवन के ऊपर जो है पूरी जीवनी लिखी गई है। पूछ लिया जाए लाजपत महिमा जो है किसके ऊपर जीवनी लिखी गई, तो लाला लाजपत राय के ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बताइएगा। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनके पुत्र जो है अमृत राय हैं, वही इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जो है जीवनी है? बताइएगा किसके ऊपर ये जीवनी की रचना की गई है? व्योमकेश दरवेश जिसका नाम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर इसकी रचना की गई थी। बाकी रचनाकार की बात करें तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, आवारा मसीहा जो है इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? बताइएगा। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है, शरद चंद्र चटर्जी की है, बंकिम चंद्र बनर्जी या फिर नागार्जुन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो शरद चंद्र चटर्जी के ऊपर जो है इस जीवनी की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, रचनाकार की बात करें तो विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला साहित्य की साधना के किस खंड में किया है? बताइएगा। निराला साहित्य की साधना के दोस्तों 3 खंड हैं, मैंने अभी बताया था। निराला साहित्य की साधना प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें पूछा गया है जो इनकी निराला साहित्य की साधना है इसके किस खंड में जो है निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो तृतीय खंड में जो है इसका किया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसमें? तृतीय खंड में। निराला साहित्य की साधना तृतीय खंड।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो सुधा चौहान की ये जीवनी है दोस्तों। मिला तेज से तेज ये किसकी जीवनी है, यानी कि किसके ऊपर ये जीवनी जो है लिखी गई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर ये जीवनी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है सुधा चौहान ये पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी। तो इन्होंने अपनी माँ के ऊपर इस जीवनी का जो वर्णन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर लिखित शरत चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? बताइए, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जो है शरत चंद्र की जीवनी है उसका क्या नाम है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आवारा मसीहा। इससे पहले भी अभी अगले प्रश्न में जो इससे पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। तो क्या नाम है? आवारा मसीहा इसका नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा लेखक दोस्तों जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो अज्ञेय जो है ये जीवनी लेखक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनके अलावा जो है हरिशंकर पारसाई भी हैं। हरिशंकर पारसाई ये भी जो है जीवनी लेखक नहीं है। तो अगली बार अगर अज्ञेय को हटा करके यहाँ पर दे दिया जाए हरिशंकर पारसाई तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। प्रश्न आपका है, कबीर की परिचयी के लेखक कौन है? बताइएगा, कबीर की परिचयी के लेखक कौन है? अनंत दास जी हैं, रैदास हैं, धर्मदास या फिर मुकुंद दास। तो प्रश्न नंबर 30 जो है दोस्तों, कबीर की परिचयी, तो इसके लेखक अनंत दास जी हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर के जीवन का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। यही जो है हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।